मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कि सामान्य वर्ग के लोगों का और जो लोग राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राम के लिए सोचते हैं, उनका जो दिल है वो लगातार दुखी हो रहा है। सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये देश को सरकार किस तरफ ले जा रही है। मित्रों आज सुबह से ही एक चिट्ठी लगातार पूरे देश के अंदर वायरल हो रही है। ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस चिट्ठी में उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रमुख सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि पूरे देश के अंदर, माफ कीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 10 जगहों पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है। यानी यूपी में 4000 अंबेडकर की मूर्तियां, और इस सब के लिए 10 लाख रुपए का बजट निकाला गया है। पता नहीं 10 लाख रुपए के बजट में कितनी मूर्तियां लगेंगी, मुझे नहीं पता क्या है। जहां जहां मूर्ति है वहां वहां पे साफ सफाई, रख रखाव की बात कही जा रही है। यानी पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसने बीजेपी के लोगों को ये पट्टी पढ़ा दी है कि अंबेडकर में कुछ बहुत बड़ा जादू है, कि वो शायद 400 पार करवा देंगे बीजेपी का। देखिए योगी आदित्यनाथ, मैं कह रहा हूं आपसे एक बात कि अगर योगी आदित्यनाथ स्वयं सिर्फ अपने चेहरे पर चुनाव लड़ें तो यूपी में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर वो किसी अंबेडकर के, किसी और के चेहरे पर लड़ने का प्लान कर रहे हैं तो मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि उनकी बहुत बुरी गत होगी, जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कभी हो। देखिए अंबेडकर को लेकर के अब पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है और हम सब लोग उस अभियान को चलाएंगे आगे। और हम इस अभियान को इसलिए चलाएंगे क्योंकि यह अब देश की आवश्यकता बन चुकी है। अगर इस देश को गजवाए हिंद से बचाना है तो फिर अब अंबेडकरवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और क्यों जागरूक करना पड़ेगा? बहुत सीधा सा कनेक्शन है एकदम। हमें लगता है कि इतनी भारी भरकम बातें सोचने के लिए न योगी जी के पास समय होगा, न मोदी जी के पास समय होगा, क्योंकि उनके पास सरकार चलाने से फुर्सत है नहीं। और जो संघ के जो आजकल पता नहीं कौन सा बौद्धिक कर रहे हैं, वो तो ऐसा बौद्धिक कर रहे हैं कि उनको कसाब में भी डीएनए नजर आ रहा है हिंदुओं का। तो हमें जैसे लोग चर्चा करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां पे अंबेडकरवाद फले फूलेगा वहां वहां पर हिंदू समाज को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। वहां वहां पर हिंदू समाज छिन्न भिन्न होगा। वहां पर दलित जो है, वो जो SC ST है वो OBC गाली देगा, जो OBC है वो सामान्य वर्ग को गाली देगा, जो सामान्य वर्ग है फिर इसके बाद पलट के वहां से वो गाली गलौज करेगा। तो अंबेडकरवाद का जो रिजल्ट है वो UGC के पहले, UGC के बाद लगातार पूरे देश ने देखा है। ब्राह्मणों, भारत छोड़ो, रुचि तिवारी तुम हमारे फलाने मोहल्ले में आओ, तुमको रुपया भर के पैसा देंगे, नाचो, उसकी लिंचिंग, वो सब घटनाएं आज आपके आंखों के सामने कौंध जाएंगी और आप जानेंगे कि आज के जो अंबेडकरवादी खुद को कहते हैं वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। वो सब लोगों को एकदम स्पष्ट है। और ये मत समझना कि ये जो निशाना है ये सिर्फ केवल ब्राह्मणों पर है, ये सब पर होगा। ये तो सिर्फ ये जो अंबेडकर ने या अंबेडकरवादियों ने जो ये टूल बनाया है कि ब्राह्मणों पर हमला करो, अंबेडकर ने तो नहीं बनाया था ऐसा टूल। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो जो थे उनको तो सपोर्ट बहुत उनको ब्राह्मणों का मिला वहाँ महाराष्ट्र के अंदर। खुद भी उनके जो लोग कहते हैं कि उनको चंदा भी ब्राह्मण दिया करते थे। उनको आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा सबका। हो सकता है उनके विचार ऐसे ना रहे हों,
लेकिन आज के जो ब्राह्मणवादी, आज के जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो जो अम्बेडकरवादी हैं आज के जो हैं, उन्होंने जिस तरह की अभी पूरी समाज के अंदर जो वितंडा खड़ा किया, जो पथराव खड़ा किया, जो अपनी मर्दवादी मानसिकता के साथ बलात्कारी मानसिकता पूरे देश में उन्होंने दिखाई, वो सब किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है। आप भी सब कुछ बिल्कुल जानते ही हैं। तो अब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। पहले क्या था कि हमारे पास भी अम्बेडकर की बहुत सी पुस्तकें हैं, और हमारे पास अक्सर हम लोग भी पहले, आज से 2 साल 1 साल पहले हम लोग भी कहते थे कि फलाने अम्बेडकर की पुस्तक में, वो खासकर जो उनकी पुस्तक थी पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उस पुस्तक का अक्सर मैं खुद अपने उद्धरण जो है कोट करता था अपने वीडियोज़ में और आर्टिकल्स में। लेकिन यूजीसी के बाद अम्बेडकरवादियों ने जिस तरह से अम्बेडकर की इमेज को देश के सामने प्रस्तुत किया है, उससे अब हम सभी लोगों ने इस तरह की काम करना छोड़ दिए हैं। और अब हम सभी लोग इसलिए इसके बाध्य हो गए हैं कि अब हम सभी लोग ज़रा अच्छे से अम्बेडकरवाद का अध्ययन करें। और वो पूरा देश जो है, जैसे गांधी को इस देश में बहुत बड़ा किया गया, लोगों ने गांधीवाद पूरा पढ़ डाला, समझ में आया कि ये अहिंसा की बीमारी लेके आया है, और इसके बाद लोगों ने गांधी को नकार दिया। आज कौन है आपको जो कोई आपको गांधी, कहीं गांधीवाद बचा है, कहीं गांधी का नाम कोई लेता है? कुछ नहीं। तो ठीक उसी तरह से लोग जब इस अम्बेडकर को अम्बेडकर पढ़ना शुरू करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाई आखिर क्या सच है। जिसको तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो, उसके बारे में जान तो पब्लिक जानेगी सही ना कि आखिर कौन है। और जब उनके साहित्य में डूबेंगे, जब उनके अम्बेडकर की किताबों को पढ़ेंगे, तो पब्लिक को खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब जो है वो ढोल की पोल है। ढोल की पोल कैसे है? मैं तो एक नहीं, आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वो भारत के सबसे अच्छे शासन में था, और दूसरी तरफ उनको ये नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो शासन हो रहा था वो मनुस्मृति के हिसाब से ही हो रहा था। कौटिल्य यानी चाणक्य उनके मंत्री थे, और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, वो अर्थशास्त्र जो है वो 70% 80% तो वो मनुस्मृति है। तो फिर मनुस्मृति खराब क्यों? या तो हंस लो या गाल फुला लो, या तो ये कहो कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सबसे खराब शासन था, या तो ये कहो कि जो है वो मनुस्मृति खराब नहीं है। या तो तुम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के, या तो जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के उस पर या तो कहे कि हमारे राजा हैं मौर्य वंश, या तो ये कहते हैं हम मौर्य वंश हमारे राजा हैं, या तो ये कह दे, या तो ये माने, और या तो ये माने कि हमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। अगर तुम खुद को राजा का बेटा कहते हो तो कैसे कहते हो कि हमको पानी नहीं पीने दिया गया? तो ये पूरा जो अम्बेडकरवाद है, पूरी पोल खुल जाएगी अम्बेडकरवाद की। इसी तरफ जो है वो देश को ले जाना चाहते हैं अब बीजेपी के सारे लोग, कि भैया हम लोग अब जो है अम्बेडकर की पुस्तकें खोल खोल के दुनिया को दिखाएं कि देखो साहब फलाने पेज में ये लिखा है, फलाने पेज में ये लिखा है। इसी देश ने पूरे जो है वो शरीयत की, जिहाद की पोल खोल के रख दी। अभी सलीम वास्ती पे हमला हुआ, आप जानते हैं। तो सरकार जो है वो हम सब लोगों को इसी तरफ बाध्य कर रही है कि हम भी जो है वो खोल खोल करके अम्बेडकर की पुस्तकें बताएं कि देखो साहब फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह तो ये लिखा हुआ है, अब क्या करें? तो हुआ कुछ नहीं। हम ये जो नैरेटिव, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये फालतू की, किसी ने आपसे मांगा नहीं, किसी ने मांग की नहीं कि हम कुछ करेंगे। मतलब वो जो चंद्रशेखर रावण है, वो जो इतना बड़ा ढिंढोरा पीटता है कि हम जो है अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं, इतना तो उसने भी कुछ प्लान नहीं किया। इन्होंने तो कह दिया साहब कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सब जा करके अम्बेडकर की वो मूर्ति साफ करें, चपरासी बना दिया। भाई चपरासी कोई खराब नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को तुमने इसी काम में लगा रखा है। तुम उनको कुछ फायदा देते नहीं हो, तुम उन्हें कुछ जो है वो कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो। वो नरिश हो, उनका कुछ बिजनेस हो, कुछ उनको लाभ हो पैसे का, उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो। अपना पैसा खुद खर्च करते हैं बेचारे, और तुमको लगा तो जाओ जाके झाड़ू और वो बहारू करो जाके अम्बेडकर की मूर्ति पर। और कौन अम्बेडकर? वही अम्बेडकर जो कहते हैं 22 प्रतिज्ञा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, उसको बीजेपी कार्यकर्ता जाके उसके ऊपर क्यों धूल हटाएगा उसकी? भाई ये तो बता दो, कहां आप ले जा रहे हो? महाराज योगी जी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, ये अम्बेडकर की पिच पर अगर खेलोगे तो हार जाओगे चुनाव, क्योंकि ये पिच तो अखिलेश यादव की है, ये पिच तो बहुजन समाज पार्टी की है, और कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। एक वोट आपको अम्बेडकर का कोई मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जातीय स्वाभिमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ जो महार हैं महाराष्ट्र के वो, और जो जाटव हैं उत्तर प्रदेश के,
और कुछ लोग थोड़े बहुत मिला लो तो बहुत मुश्किल से कुछ ही परसेंट है जो अंबेडकर को एक महापुरुष के तौर पर मानते समझते जानते हैं, या जिनको आरक्षण से नौकरी मिल गई वो लोग उनकी फोटो लगाकर घूमते हैं। यही है बस। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आप उनको बिल्कुल देवता की तरह से पूरे देश में स्थापित कर दो, तो इससे फिर ये बताओ कि या तो तुम राम के, अभी तो क्या कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब ये होगा साहब कि जो अंबेडकर को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कितने गाने बज गए, कितने गाने चले, पर जो अंबेडकर को लाए हैं अंबेडकर को लाएंगे, ये गाना ना कभी बनेगा ना कभी बजेगा। बल्कि इससे बीजेपी की छवि और खराब होगी कि बीजेपी एक जातिवादी पार्टी है। और क्या क्या मतलब कि ओबीसी के पास अपने जाति स्वाभिमान के पूर्वज नहीं है क्या? सुहेल देव नहीं है क्या? उदा देवी नहीं है क्या? कौन से वो बड़े बिजली पासी नहीं है क्या? उनके पास खुद अपने बड़े बड़े प्रतीक हैं, उनके पास खुद अपने बड़े बड़े लीडर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है क्या? ये चंद्रगुप्त मौर्य को तो बहुत दावा करते, कुछ राजपूत कहते कि राजपूत हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पर जो भी हो सबका अपना अपना दावा है। सब चाहते हैं जोड़ना अपने आप को राजाओं से, लेकिन सबके अपने अपने वो महापुरुष हैं। तो ये कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये अंबेडकर जो है वो एक महार जाति जो वहाँ महाराष्ट्र की, और थोड़े बहुत जाटव कुछ और ये सब मान के जो इन्हीं का समझ लो, और क्या और कहाँ है बताओ? बाकी सबके अपने अपने जाति स्वाभिमान, सबके अपने अपने नेता हैं। तो ये जो जिस तरफ आप इस देश को ले जा रहे हो इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि देखिए आप एक ऐसे गड्ढे में देश को ले जा रहे हो जो कि देश को डुबाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय पूरे देश के अंदर कोई एकमात्र जो नेता है जिसको कहते लोग कहते हैं कि साहब मर्द नेता है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। अगर आज बीजेपी बची है तो योगी आदित्यनाथ की वजह से मैं समझता हूँ बची है। योगी जी को सब लोग देख रहे हैं कि योगी जी आप कभी दिल्ली में आएंगे, कभी इस देश का उद्धार होगा। ऐसे लोग जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान राम आएंगे, शबरी कहती है कि भगवान राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। तो योगी जी को तो लोग लेके तो लोग ये सोचते हैं कि योगी जी आएंगे सत्ता में तो यहाँ पे कुछ होगा, दिल्ली में काम, देश में कुछ काम होगा, हमारी सुरक्षा को लेकर के, भविष्य को लेकर कुछ काम होगा। लोग तो ये सोचते हैं योगी जी के बारे में कुछ होगा। लेकिन अगर इस तरह से योगी जी को भी प्रेशर डाला जा रहा है, देखिए आप योगी जी को, अब जेवर में जो रैली हुई थी जेवर एयरपोर्ट वाली, उसमें योगी जी ने मोदी जी को वो बुद्ध की मूर्ति भेंट की, बुद्ध की वो सर। अब मैं समझ में नहीं आता हूँ, देखो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या भेंट किया जाएगा ये भी प्रधानमंत्री मोदी खुद ही तय करते होंगे, जाहिर सी बात है। ये मोदी ने कहा होगा हमको बुद्ध की मूर्ति भेंट करो। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए महाराज कि जहां पर बुद्ध है वहां पर अहिंसा है, और जहां पे अहिंसा है वहां पे हिंदुओं का विनाश है। आप पूरा पाकिस्तान देख लो, आप पाकिस्तान पूरा पंजाब जो है जैसे ही बुद्ध में बदला, जैसे ही वहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, पूरा पाकिस्तान भारत के हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का विस्तार अफगानिस्तान में होते ही अफगानिस्तान जो है भारत के हाथ से निकल गया, भारतीय संस्कृति के हाथ से वहां कब्जा हो गया मलेच्छों का। तो जो अंबेडकरवाद है, जो नव बौद्धवाद है, ये सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि एक गजवाए हिंद के रास्ते को आसान करने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अंबेडकरवाद जो है वो गजवाए हिंद का एक टूल है। और अगर जो योगी जी कहते हैं कि साहब अभी तो ये चल रहा है यहाँ खूब, अभी चुनाव जी, अभी योगी जी भी वही कर रहे हैं, अभी सब हो रहा है, हम तो चाहते हैं हम योगी जी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आएगा ना, तो चुनाव के कुछ दिन पहले योगी जी क्या बोलेंगे? आप क्या बोला था योगी जी ने चुनाव के पहले कि हमारी 80-20 की लड़ाई है और गजवाए हिंद नहीं होने देंगे, लड़ाई गजवाए हिंद के खिलाफ है। तो आज हम योगी जी से कह रहे हैं, योगी जी आपने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सब चल रहा था। तो भाई ये जो अंबेडकरवाद है ये हिंदुओं को तोड़ने वाली बात है, इससे हिंदुओं के अंदर और वैमनस्य भड़केगा। और बात ये नहीं है, अंबेडकरवाद का सारा हमला जो है वो किसके ऊपर है? वो मनुस्मृति पे है, वो हिंदू धर्म पे है। अब अगर अंबेडकरवाद का सारा हमला हिंदू धर्म पे है, और जब हिंदू धर्म ही खत्म होगा तो गजवा हिंद तो आराम से हो ही जाएगा ना। मैं क्या समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कृपया योगी आदित्यनाथ जी आपसे हाथ जोड़ करके मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया हम लोग जो हैं आपको मानते हैं, सब कुछ समझते हैं, कृपया हमारी इस मांग को स्वीकार कीजिए कि दिल्ली के प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव को देख करके आपको रणनीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा चेहरा हैं, कानून व्यवस्था पे आपने अच्छा काम किया हुआ है, हिंदुत्व पे आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपके गिनाने को आपके हजारों काम है। आपको कहीं और जा करके किसी और के
के कदमों में जाकर के मत्था टेकने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप तो बस योगी आदित्यनाथ हैं, आप तो बस गुरु गोरखनाथ जी के मत्थे के कदमों में मत्था टेकिए, बस वहीं से कल्याण हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ऐसे ही जीते हुए चुनाव। लेकिन अगर कहीं आपने दाएं बाएं ये सब करना शुरू किया, इसका असर बहुत बुरा होगा। मैं बताऊंगा आपको, इसका असर बहुत बुरा होगा। तो कृपया इस तरह के आदेशों से दूरी बना के रखें, क्योंकि हम आज भी आप ही के साथ हैं। आप ही के चेहरे पर आज भी बीजेपी में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो मोदी जी का तो कभी समय अब चला गया, अब योगी जी आएंगे, इसलिए वो अभी भी लोग रुके हैं बीजेपी में। तो ऐसा मत कीजिए कि ये सब भी खेल खराब हो जाए और इसके बाद लोग अब लोग करने ही लगे। अब पहले मोदी को लोग रेल रहे थे, अब लोग योगी जी को भी लेकर के अब लोग कह रहे हैं कि साहब योगी जी क्या फैसले ले रहे हैं। और हम लोग को आलोचना करनी पड़ेगी भाई, जो सच है बोलना पड़ेगा भाई। जब अंबेडकर जो है वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं, और आप कहते हो कि जो है हम राम राष्ट्र बनाएंगे, तो या तो राम के हो सकते हो, या तो भीम के हो सकते हो, अंबेडकर के हो सकते हो। तो ये दोगलापन, ये दोहरा चरित्र छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आपका विनाश हो जाएगा इसमें। तो आपके इसमें क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा और अपनी टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।